दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। ईडी की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आज सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ईडी ने आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की पुलिस कस्टडी नहीं मांगी थी। ईडी ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया और केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दे दिया। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जिस बैरक में रखा जाएगा उसका भी फैसला कर लिया गया है। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा। तिहाड़ का जेल नंबर 2 वही बैरक है जहां आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को रखा गया था। अभी कुछ दिन पहले ही संजय सिंह को तिहाड़ के जेल नंबर 2 से 5 नंबर में शिफ्ट किया गया है। अब केजरीवाल को तिहाड़ की इसी जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी के एक और नेता मनीष सिसोदिया को तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रखा गया है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे। इसी मामले में एक और आरोपी के कविता भी इसी जेल में बंद हैं। केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर बेहद कम सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें एक आम कैदी की तरह ही जेल में रहना होगा। केजरीवाल को सीएम के तौर पर कोई खास सुविधा नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने केजरीवाल को 3 किताबें पढ़ने की अनुमति देने के लिए आवेदन किया है। ये किताबें हैं भागवत गीता, रामायण और पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखी गई हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इसके साथ ही केजरीवाल के वकीलों की ओर से उन्हें दवाइयां, स्पेशल डाइट और कुर्सी मेज देने की मांग की है। हालांकि केजरीवाल को ये सुविधाएं मिलेंगी या नहीं, इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तिहाड़ जेल के अंदर केजरीवाल को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तिहाड़ में रहने के दौरान केजरीवाल से कब, कौन, कैसे मिल सकता है, इसको लेकर तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर सुनील गुप्ता ने पूरी जानकारी दी है। देखिए, जब भी कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर जेल में आता है तो उसके रखने की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। तो जो सबसे पहली तैयारी जो जेल मैनुअल के हिसाब से होनी चाहिए वो ये है कि उनको सेफ एंड सिक्योर प्लेस में रखना है, क्योंकि किसी आदमी को कोई अटैक ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, ये सबसे पहली जिम्मेवारी होती है सुप्रीम जेल की। तो सबसे पहले तो इनको सेफ एंड सिक्योर प्लेस पे रखना पड़ेगा। सेफ एंड सिक्योर प्लेस कुछ भी हो सकता है, कोई बैरक हो सकती है, बड़ी बैरक हो सकती है, सेल हो सकती है, तो किसी जगह पे उनको रख सकते हैं। और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे जैसे ये मेडिटेशन करते हैं, सुना है विपस्सना मेडिटेशन करते हैं, सुना है ये योगा वगैरह करते हैं, तो ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे कि ये सब कुछ कर सके। दिल्ली के बारे में एक अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, ये है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस या ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ नहीं है। किसी टाइम पे, आज से 30 साल पहले, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम होता था जिसमें कि कोई एमएलए है, एमपी है, कोई इनकम टैक्स पेई है, ग्रेजुएट है, इनको बी क्लास फैसिलिटी मिलती थी। बाकी जो होते थे उनको सी क्लास फैसिलिटी मिलती थी। तो हाँ, इवन दो ये लिमिटेड क्लासिफिकेशन था, इसको भी तिहाड़ जेल ने आज से 30 साल पहले एक कमेटी उठाई थी हाई कोर्ट के जज के अंडर, तो इसको हमने डन अवे कर दिया था। यही अगर ये सिचुएशन होती साउदर्न स्टेट्स में, वहाँ पे क्लासिफिकेशन है, वहाँ पे स्पेशल क्लास है, ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, वहाँ पे है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है। तो यहाँ जो हमारे यहाँ जो तिहाड़ में जो फैसिलिटी होती है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। अब जैसे कोई आदमी यहाँ से बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, या और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है जेल से अंदर, इग्नोउ यूनिवर्सिटी है जेल के अंदर, उसकी ब्रांच है, तो वहाँ कर रहा है, तो उसके लिए जैसे है उसके लिए एकांतवास जरूरी होता है। तो उसको ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे कि वो आराम से जो है अपनी स्टडी कर सके, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये होगी ज़रूरत के हिसाब से। अब जैसे अगर मैं इसको लेके आऊँ अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, तो इनको जो है जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है कि इंसुलिन लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको डायबिटीज़ रहती है। तो उसके लिए जो है रिक्वायरमेंट है कि एक मेडिकल प्रोफेशनल के उसमें जो है
इनको रखा जाए, जो कि इनकी शुगर के जो रीडिंग्स लेनी होती हैं, इनकी शुगर्स की रीडिंग्स वगैरह ले और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करे कि जो शुगर अगर ज़्यादा ऊपर या नीचे हो जाती है उसके लिए, प्लस जो दवाई है या जो इंसुलिन है वो इनको बिल्कुल टाइम पे मिले, तो उसके लिए इनको दूसरे प्रिजनर से अलग रखना जरूरी है। सेफ्टी सिक्योरिटी मैंने कह दी है, मेडिकल रिक्वायरमेंट कह दी। उसके अलावा इनको जैसे मिलने के लिए जो आम आदमी जो मिलता है वो तो मिलता है कि हमारे यहाँ ये मुलाकात जंगले होते हैं जेल में, आम आदमी मुलाकात जंगले में मिलता है। आम आदमी जो है हफ्ते में 2 बार जो है अपने घर वालों को मिल सकता है, और नाम उसको जो है पहले देने पड़ते हैं। जिनसे वो मिलना चाहेगा तो उनके नाम पहले देने होते हैं। वो 10 आदमियों के नाम देने होते हैं। हमारे टाइम पे 10 आदमी होते थे, अब शायद इन्होंने बढ़ा दिया तो मुझे पता नहीं। तो 10 आदमियों के नाम होते थे, पहले देने होते थे। वो 10 आदमी जो है टेली बुकिंग करके हफ्ते में 2 बार जो है मिल सकते हैं। हमारे यहाँ टेली बुकिंग सिस्टम है जेल में, जिससे कि आप टेलीफोन पे बुकिंग करवाएं, वो आपको बता देगा, जो ऑपरेटर है वो बता देगा कि आप फला डेट को फला बजे आप आ जाओ, तो उसकी मुलाकात जो है मुलाकात जंगले में हो जाती थी। पर सिक्योरिटी के लिहाज से इनको मुलाकात जंगले में आम आदमियों के साथ नहीं खड़ा किया जा सकता, तो इसलिए सुप्रिटेंडेंट को इनको ऐसी जगह पे मुलाकात करवानी पड़ेगी जहाँ पे इनकी सिक्योरली अलग जगह ये बैठ के बातचीत कर सकें, किसी कमरे में, डीएस के कमरे में या सुप्रेंट के कमरे में या किसी भी अलग कमरे में कुर्सी पे इनको बिठा देंगे। साथ जो आएगा कुर्सी पे बात करेगा, बात करके वो मुलाकात वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल मुलाकात होती है, और जो प्रिजनर हैं उनको हफ्ते में 1 बार लीगल मुलाकात होती है, आधे घंटे की जो है। दूसरी मुलाकात ये भी आधे घंटे की होती है, पर सुप्रिटेंडेंट जेल जो है उस टाइम को जो है एक्सटेंड कर सकता है। तो इसके केस में सुप्रिटेंडेंट जेल जो है एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि जो भी सुप्रिटेंडेंट जेल है उसको एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि कहीं ये भी ना हो कि किसी को लगे कि इनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं, तो उसमें भी आपको कोर्ट खींच सकती है। आपको खाली जेल प्रशासन नहीं होता, आपको कोर्ट भी जो है कह सकती है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो अगर आप फालतू फैसिलिटी दे रहे हो, क्योंकि कोर्ट हमेशा कहती है कि जो एज पर रूल्स उसको आप जेल में रखो। अगर आप रूल्स को रिलैक्स कर रहे हो, कोर्ट भी आपको खींच सकती है, आपको जेल प्रशासन भी खींच सकता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का वो भी आपको खींच सकता है। इसलिए सुप्रीम जेल को बहुत ही उसमें डेलिकेट पोजीशन में उसकी स्थिति होती है, जिसमें कि उसको चलना पड़ेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।